नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के कक्षा 6 से 12 तक। जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक चलती है कक्षा 6 से 12 तक, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी जो आने वाली परीक्षा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा होती है उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 4950 किलोमीटर या 4850 किलोमीटर। इनमें से जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5920 किलोमीटर। ये इसकी कुल स्थलीय सीमा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 10.41%, 9.66%, 11.08% या 8.49%। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 10.41%। 10.41% भाग पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? जो रेड क्लिफ रेखा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? 1070, 1024, 5970 या 1200 किलोमीटर। तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। कितनी? 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य है उनकी संख्या कितनी है? 5, 4, 6 या 7? तो राजस्थान के कुल 5 पड़ोसी राज्य। कितने? 5। पहला कौन सा है? पंजाब। कौन सा है? पंजाब। पहला हो जाएगा पंजाब। उसके बाद हरियाणा। उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश एमपी। और उसके बाद हो जाएगा अपना गुजरात। ये 5 राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और राजस्थान के पड़ोसी राज्य। कौन सा है? एक तो है पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्य। तो इनकी संख्या हो जाएगी 5। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जो जनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी? अलवर, विराटनगर, शिवी या डुंडाड़? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विराटनगर। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? शेखावाटी, वागड़, हाड़ौती या मालवा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। कोटा, बूंदी, इसके अलावा बारा हो गया और झालावाड़ हो गया, ये जो जिले हैं इनका जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेरवाड़ा, शेखावाटी, वागड़ या डुंडाड़? ब्यावर और अजमेर वाला। तो इसका सही उत्तर होगा मेरवाड़ा। क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। शेखावाटी कौन सा है? तो सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू और
झुंझुनू। ये जो क्षेत्र है वो शेखावाटी। वागड़ में कौन सा आएगा तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला, ये किसमें आएगा वागड़ में। ढूंढाड़ में कौन सा आएगा तो जयपुर। जयपुर और इसके आसपास वाला। अगला प्रश्न है जयपुर और उसके आसपास की भाषा कहलाती है। जयपुर और उसके आसपास के जो जिले हैं उनमें कौन सी भाषा चलती है। ढूंढाड़ी, शेखावाटी, हाड़ौती या ये सभी। तो अभी बात कर रहे थे जयपुर का, जो जयपुर और उसके आसपास के जो जिले हैं उनके जो वो जो क्षेत्र कहलाता है वो ढूंढाड़ कहलाता है। तो इसकी जो भाषा होगी वो कौन सी होगी ढूंढाड़ी। कौन सी होगी ढूंढाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए ढूंढाड़ी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह था। जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, कब हुआ 1527 के अंदर। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के जो विरुद्ध लड़ते हुए वो मारा गया था वो कौन था। हारून मेवाती, अली मोहम्मद खान, सलीम खान या हसन खां मेवाती। इनमें से कौन मारा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा हसन खां मेवाती। ये राणा सांगा की ओर से लड़ा था और बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये मारा गया था। अगला प्रश्न है बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है। बयाना की जो प्रशस्ति है उसके अंदर किस राजवंश का उल्लेख मिलता है। गुर्जर, मालव, शूरसेन या राजपूत। इसमें से किस राजवंश का उल्लेख मिलता है बयाना प्रशस्ति के अंदर। तो इसका सही उत्तर होगा शूरसेन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा शूरसेन। अगला प्रश्न है वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वंश भास्कर किसके द्वारा लिखी गई। सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, दयालदास या श्यामलदास। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। किसके द्वारा सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर लिखी गई। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। सूर्यमल मिश्रण, जयानक, नयनचंद सूरी या श्यामलदास। विजय और जय, विजय जय, तो जयानक हो जाएगा। कौन हो जाएगा पृथ्वीराज विजय किसने लिखी तो जयानक के द्वारा। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है। हमीर महाकाव्य किसने लिखा। सूर्यमल मिश्रण, जयानक, नयनचंद सूरी या पद्मनाभ। हमीर महाकाव्य, तो हमीर महाकाव्य लिखा है नयनचंद सूरी के द्वारा। ऑप्शन सी से हो जाएगा नयनचंद सूरी। अगला प्रश्न है कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है। कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ, जयानक, दयालदास, नयनचंद सूरी। इनमें से कौन है कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक। इसका सही उत्तर होगा पद्मनाभ। कौन होगा पद्मनाभ। भ यहाँ पर ना म नहीं ना भ, पद्मनाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, लेखक कौन है इनके। नयनचंद सूरी, कर्नल जेम्स टोट, पद्मनाभ या जयानक। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोट के द्वारा लिखी गई एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है। जो अभिलेख प्रशंसा में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। प्रशस्ति, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र या ये सभी। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा प्रशस्ति। कालीबंगा किस जिले में है। तो सब जानते हैं हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है हनुमानगढ़ के अंदर है। अशोक का
भ्राबू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर या बालाथल? अशोका भ्राबू शिलालेख कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा बेराट से। कहाँ से मिला? बेराट से। बेराट कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाचता हुआ पक्षी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेराट, बालाथल, आहड़ या नगरी? कहाँ से मिला है नाचता हुआ पक्षी? बेराट, बालाथल, आहड़ या नगरी? तो ये मिला है बेराट से। कहाँ से मिला है? बेराट से। बेराट कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। नाचता हुआ पक्षी बेराट सभ्यता से मिला है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता में 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? किस सभ्यता के अंदर 8 तो पंचमार्क की और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली? बालाथल, बेराट, नगरी या कालीबंगा? कहाँ से मिली है? तो उत्तर होगा बेराट। कहाँ से मिली? बेराट के अंदर से। बीजक की पहाड़ी और भीम डुंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी और भीम डुंगरी? बेराट, आहड़, गणेश्वर या बालाथल? तो इनका संबंध है बेराट से। कहाँ से? बेराट से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र मिले? किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र मिले? बालाथल, बेराट, एक व दो दोनों या गणेश्वर? तो हाथ से बुने हुए जो वस्त्र है वो एक तो बालाथल से भी मिले और बेराट से भी मिले। तो इसका ऑप्शन एक और दो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, एक व दो दोनों ही सही है। ताम्र संचयी संस्कृति किसे कहा जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति किसे कहा जाता है? गणेश्वर, आहड़, रेड या बेराट? ताम्र संचयी संस्कृति, तो ये कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। ये कहाँ पर है? तो सिक्कर के अंदर। कहाँ पर है? सिक्कर के अंदर। किस नदी के किनारे है? तो कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे सिक्कर के अंदर है गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सोना, लोहा, तांबा या चांदी? तो इसका सही उत्तर होगा तांबा। सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। लास्ट प्रश्न है अपना, अग्निकुंड या वेदिकाएं के साक्ष्य मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? रेड जो है वो टोंक के अंदर है। कहाँ पर? टोंक के अंदर। गणेश्वर सिक्कर के अंदर। सिक्कर के अंदर। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर। और आहड़ है उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर। तो इनमें से कहाँ पर अग्निकुंड या वेदिकाओं के साक्ष्य मिले? तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर है। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।